नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। दोपहर के 3 बजने को हैं। आपका स्वागत है न्यूज 18 के स्टूडियो में, पावर्ड बाय विक्रम टी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक बार फिर से बड़े विवादों के केंद्र में हैं। प्रयागराज के माघ मेले में पुलिस के साथ हुई झड़प के बाद अब उन पर बेहद गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने शंकराचार्य के शिविर में नाबालिग बच्चों के यौन शोषण और कुकर्म जैसे संगीन आरोप लगा दिए हैं और प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। इन आरोपों को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सीधे सीधे झूठा बतला दिया है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में बच्चों के यौन शोषण के आरोप लगे हैं। यह आरोप किसी आम व्यक्ति ने नहीं, बल्कि जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य और शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने लगाए हैं। उनका कहना है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में बच्चों का मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया। आशुतोष ब्रह्मचारी ने 8 फरवरी को पॉक्सो स्पेशल कोर्ट में शिकायत दायर की। इस केस पर 2 तारीखों में सुनवाई हो चुकी है और कोर्ट में उनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं। अभी माननीय न्यायालय में हम लोग साक्ष्य जमा करने के बाद ही सार्वजनिक रूप से ऐसी सीडी भी उपलब्ध कराएंगे जो नंगी पूरी की पूरी बच्चों के साथ कुकर्म किया गया है, गंदा काम किया गया है, यौन शोषण किया गया है, जो लैंगिक अपराध के श्रेणी में आता है। इतना ही नहीं, इनके एक शिष्य हैं मुकुंदानंद, उनके द्वारा भी ये गुरु सेवा बताया जाता था। पहले खुद अविमुक्तेश्वरानंद से गलत काम कराया जाता था, बच्चों को दिखाया जाता था कि इस तरह सेवा होती है। उसके बाद वो छोटे नाबालिग बच्चे जिनके माता पिता भी नहीं होते हैं, उनके साथ ऐसा कुकर्म इन लोग करते हैं। हमने माननीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराने की प्रार्थना की है। आशुतोष ब्रह्मचारी का दावा है कि उनके पास ऐसे वीडियो और सबूत हैं जिनमें नाबालिगों और महिलाओं के साथ यौन शोषण का रिकॉर्ड है। उन्होंने ये सीडी और साक्ष्य कोर्ट को सौंपे हैं। उनका कहना है कि करीब 20 बच्चे उनके संपर्क में आए हैं जो शोषण का शिकार हुए। उन्होंने झूसी थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, जिसके बाद वो कोर्ट पहुंचे। आशुतोष ब्रह्मचारी के इन आरोपों को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने और गौ हत्या बंद करने को लेकर उनकी मुहिम की वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा कि स्वामी रामभद्राचार्य पर उन्होंने शास्त्रीय ढंग से कुछ सवाल उठाए थे, जिसकी वजह से इस तरह के कुचक्र को रचा जा रहा है। गौ माता की रक्षा के लिए जो हम आवाज उठा रहे हैं वो बिल्कुल सरकारों को पसंद नहीं आ रही और इसीलिए कार्टेल बना करके हमारे ऊपर तरह तरह के आक्रमण किए जा रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, हमारे लोगों को मार पीट रहे हैं, धमका रहे हैं। अब उससे काम नहीं बना, हम डटे रहे, तो अब ये लेकर के आ गए। ऐसी बात कह दी, ऐसा आरोप लगा दिया जो सभ्य समाज में कल्पना भी जिसकी नहीं की जा सकती। लेकिन सांच को आंच नहीं होती है। हम लोगों ने सारे प्रमाण सामने रख दिए कोर्ट को। अब इस पूरे विवाद की जांच में पुलिस और अदालत दोनों एक्टिव हैं। वहीं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से भी एक शिकायत पॉक्सो कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसकी सुनवाई 20 फरवरी को होनी है। अब कोर्ट की अगली सुनवाई और पुलिस जांच बताएगी कि आरोप सच हैं या साजिश। लेकिन माघ मेले के बीच उठा ये विवाद धार्मिक और सामाजिक हलकों में बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। और आइए अब जरा आपको वेस्ट बंगाल लिए चलते हैं। यहां मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर अब सियासी तूफान उठ चुका है। जेयूबी नेता हुमायूं कबीर के मस्जिद निर्माण के ऐलान के बाद से बंगाल से उत्तर प्रदेश तक सियासत में हाहाकार मच गया है। उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि मस्जिद किसी भी नाम से बन सकती है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने पुराना नारा याद दिलाते हुए बड़ा हमला बोला है। बीजेपी और कांग्रेस भी इस मुद्दे पर अब आमने सामने नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद से सियासी पारा हाई हो चुका है। विधायक हुमायूं कबीर के इस फैसले ने बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक पूरा माहौल गर्मा दिया है। जैसे ही बाबरी मस्जिद के निर्माण की शुरुआत हुई, वैसे ही पुराने विवाद
और नारे फिर लौट आए हैं। तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। आप सब लोगों ने सुना था। बाबरी मस्जिद विवाद की आंच पूरे उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने अपने बेटे का नाम बाबरी रख दिया तो क्या उन्हें GST का लाइसेंस नहीं मिलेगा। हमारे देश में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि इस नाम से किसी भी चीज का निर्माण नहीं हो सकता। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि इस नाम से किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं होना चाहिए तो सरकार बीजेपी की है, पार्लियामेंट में कानून बना दे कि किन किन नामों से इस देश में किसी भी धार्मिक स्थल का या और भी स्थलों का निर्माण नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। शौकत अली के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत उबाल मार रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कार सेवकों का पुराना नारा याद दिला दिया। बाबर का महिमा मंडन करने वालों का उत्तर प्रदेश और देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और इसीलिए जब ये आगे पीछे बाबरी मस्जिद की घटना हुई थी तो कार सेवकों ने एक बड़ा नारा देने का काम किया था, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। आप सब लोगों ने सुना था। बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर बीजेपी मुखर है। बीजेपी नेता यासिर जिलानी ने कहा कि हुमायूं कबीर बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने में कामयाब नहीं होंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मस्जिद निर्माण का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया। हुमायूं कबीर अपने इस नापाक इरादे में कभी कामयाब नहीं होंगे। बाबरी मस्जिद तो हिंदुस्तान में नहीं बन सकती है। मस्जिद बनाएं वो अपने फादर के नाम पे बनाएं, अपने घर के किसी बुजुर्ग के नाम पे बनाएं, उस इलाके के किसी बड़े बुजुर्ग के नाम पे बनाएं, किसी को कोई समस्या नहीं है। हुमायूं कबीर जैसे आदमी को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वो पूरे देश में एक नफरत की आग में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के खेल रहा है। उधर पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण की शुरुआत के साथ ही हुमायूं कबीर के नेतृत्व में बाबरी मस्जिद रैली भी निकाली गई। इस रैली में नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर जैसे नारे लगाए गए। देखिए भाई, सब मुसलमान जो जनता है वो दिल से ये बाबरी मस्जिद के लिए उनका समर्थन है, समर्थन होगा। अगले दिन ये बाबरी मस्जिद बनेगा बनेगा बनेगा। बंगाल दखल करने के लिए यूपी का चीफ मिनिस्टर ये आवाज़ दे रहा है जो बाबरी मस्जिद क़यामत तक होना नहीं देगी। वो क़यामत का असली क्या है कुरान में वो पता नहीं है। क़यामत का कुरान का बात है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण करा रहे हुमायूं कबीर के मुताबिक ये मस्जिद 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। बाबरी मस्जिद के निर्माण में 55 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बाबरी मस्जिद का मुख्य दरवाजा 14 मीटर ऊंचा और 5 मीटर चौड़ा होगा। इसके एंट्री गेट पर ही लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव पिछले साल 6 दिसंबर को रखी गई थी। बताया जा रहा है कि इसकी डिजाइन अयोध्या के मूल संरचना से प्रेरित है और इस मस्जिद की नींव रखे जाने से ठीक पहले हुमायूं कबीर को तृणमूल कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी बनाई और अब आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ताल ठोकने की कोशिश में है। यानी मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद अब सिर्फ इमारत नहीं बल्कि बंगाल की सियासत का बारूदी मुद्दा बन चुकी है।